आपके साथ आपकी वर्कशीट नंबर 16 डिस्कस करूँगी जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने वर्कशीट जो आप डेली लिखते हो पूरा अच्छे से लेबल करना है, ठीक है। जैसे कि आप नेम लिखना है, टीचर का नेम, डेट, वर्कशीट नंबर, क्लास सेक्शन, सब्जेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस, ठीक है। आपके सब्जेक्ट मैथ्स से फ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। दीज थ्री ऑल वर इजी, सो लेट्स सी। तो जैसे कि मैंने क्या करा, मेरे पास ना एक पेपर है, ठीक है। एक पेपर है, मैंने एक पेपर में से आपको आधा पेपर जो है मैंने आपको दे दिया, ठीक है। आधा पेपर, उसमें से हाफ पेपर मैंने आपको दे दिया, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब, पहले तो मैं पूरा पेपर के लिखूँ, टोटल पार्ट कितने हैं पेपर के, ठीक है 2, और जितना पेपर मैंने आपको दिया है, आपसे शेयर करा है, वो मैं लिख दूंगी यहाँ पर 1, ठीक है। मतलब कि 1/2, मतलब कि एक पेपर आपने ले लिया है मुझसे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, उसी पेपर को मैंने क्या करा, मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कि देखो ये 1 है एंड ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उसमें से क्या करा, उसमें से मैंने आपको 2 पार्ट जो है आपसे शेयर कर लिए उस पेपर के, ठीक है। तो क्या हुआ, तो आपके पास कितने पेपर बचे, आप तो कैसे करेंगे हम इसको, कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में। इसका मतलब है कि मेरे पास टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4 है, और उसमें से जो 2 पार्ट्स हैं वो मैंने आपको दे दिए थे, ठीक है। तो 2/4 ऐसे। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है, मैंने उस पेपर की क्या कर दिए, उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसमें से 3 पार्ट्स जो है मैंने आपको दे दिए, ठीक है। तो क्या करा मैंने, इसमें 3 पार्ट्स मैंने आपको दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल पार्ट्स कितने हैं 6, 3 मैंने आपको दे दिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये सभी क्या मान जाएंगे 1/2। आप कहोगे, अब देखो भाई, यहाँ पर आप देखोगे इस बॉक्स में आपको पेपर के बेसिस ही दे रखा है। इस बॉक्स में अगर आप देखोगे तो देखो साइड नंबर अलग है, ये अलग है, ये दूसरा अलग है, ये तीसरा अलग है। मतलब देखो इनको कि कितने अलग हैं। अब कहोगे भाई कैसे ये सीम है मैम, आप मुझे बताओ। तो ये सीम कैसे, अब मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए अगर मैं इसको माइनस, देखो 2/4, अगर मैं लेकिन इसको माइनस करूँ तो देखो 2 किसी टेबल में आता है 1 की टेबल में, 4 किसी टेबल में आता है 2 की टेबल में। क्या आ गया 1/2, ठीक है। देखो ऐसी 3 किस टेबल में आता है, 3 आता है 1 की टेबल में 1, 6 आता है किसकी टेबल में 2, तो क्या आ गया 1/2। मतलब कि सारे जो है, मतलब इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर और इनके डिनोमिनेटर जो सब अलग है, ठीक है, सबके अलग है, लेकिन वैल्यू में ये सब के सब एक ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, क्योंकि हमने एक ही पेपर में से उसके बहुत सारे पीसेस करे, हमने कोई अलग पेपर नहीं लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यही आपको बता रखा है कि इक्वल फ्रैक्शन जो है वो ऐसे फ्रैक्शन होते हैं, मतलब कि जो हमें देखने में अलग लगते हैं लेकिन जो उनकी वैल्यू है ना वो सेम होती है। यही तो इसका जादू है। अभी तुम आगे बढ़ते भी, ठीक है। देखिए, to find an equivalent fraction of a given fraction, we can multiply or divide both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number other than 0. तो एक बार फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम ना जो न्यूमरेटर है, दो न्यूमरेटर, उनको हम इनटू करते हैं या फिर हम उनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब 0 से डिवाइड, मतलब अगर आप कभी भी आपको 0 से मतलब कुछ भी करना है नहीं, 0 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हो, मतलब 1 से कोई भी कितने भी नंबर, ठीक है। 1 के अलावा कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। 1 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको, अब हम देखो इसके बेस से आपको समझा रखा है। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1/2 एंड 2/4। तो क्या करा हमने 1/2 को इंटू कर दिया, ठीक है। एंड फिर हमने इसी 2 को, मतलब कि देखो फिर हमने क्या करा, इन 2 को इंटू कर दिया, ठीक है। मतलब कि देखो हमने किसको इंटू करा, हमने इन दोनों को और इन दोनों को एक ही नंबर से इंटू कर दिया, ठीक है। तो देखो कैसे करा, तो हमने जब इंटू करा तो देखो 2 किसकी टेबल में, मतलब 2 आता है 1 की टेबल में, ठीक है। तो 1 × 2 करेंगे तब भी 2 आएगा, और अब देखो 2 × 2 करेंगे तब भी हमारा 4 आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं इसको इंटू कर देती हूँ, पहले मैं 1 को करूँगी तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस 2 को इस 2 से इंटू कर दूँगी, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, तो आ गया हमारा 2/4, जो पूरा आपका पूरा सीक्वेंस था वो हमारा आ गया हमारे आंसर में। ऐसे देखिए, तो यहीं पर देखो अब हम देखो अब क्या करना है, 1/2 को हम 3/6 से कैसे करेंगे, क्या करना है हमें 1/3, देखो
यहाँ पे लिखा 1/3। तो क्या करना है हमें इसको और हमें इन दोनों को इसी न्यूमरेटर से करना है इंटू, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, जब हम इसको इंटू करेंगे तो एक आ जाएगा 1/3, 1 × 3 कितना होगा 3 आ जाएगा। और उसके बाद फिर टू मतलब कि उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद 2 3 करेंगे तो कितने का 2 3 जाएगा हमारा 6, ठीक है। आगे हमारा 3/6 पूरा वही सीक्वेंस वैसे ही चला है, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर डाउट्स हो, लेकिन आपके मैं क्लियर कर दूँगी अभी सब। आप इसको चाहे तो डिवाइड करेंगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे हमारा है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन आर द 2 ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है। तो आप देखिए लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अभी ये जो इक्वल फ्रैक्शन है आपको अगर क्लियर ना हुए हो तो अभी हम आगे एक्सरसाइज करेंगे ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस आर द 2 ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो मतलब लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन के 2 ग्रुप्स है, ठीक है। क्या होता है इस लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन में, देखो ये अब आप मैंने देखा था तो देखिए जैसे कि ये क्या है, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे ये क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है और ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब लेकिन होते क्या है अब हम वो जानेंगे। तो जिन भी नंबर्स में उनके जो न्यूमरेटर है ना वो सेम होगा। देखो यहाँ पे आप जितनी पूरी लाइन देख रहे हो ना, लेकिन देखो सब में नीचे क्या है, डिनोमिनेटर आपका 5 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, सब में आपका जो है 5 ही है आपका डिनोमिनेटर, मतलब कोई भी अलग नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर हम इनकी बात करें तो देखो इसमें क्या है, हर जगह जो न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर जो बदले जा रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें देखिए यहाँ पर ये हमारा ये रहा, देखो यहाँ पर कहीं 4 है तो कहीं 6 है, कहीं 3 है तो कहीं 7 है, कहीं 9 है। तो मतलब जिन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, और जिन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उनको हम बोल देते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हमने सब कुछ पूरी एक्सप्लेनेशन जो थी अनलाइक, लाइक एंड इक्वल पढ़ लिया है। अब हम उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। देखिए राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सभी के मतलब जैसे कि जो 1/6 है, आपको क्या करना, आपको इसके 3 इक्वल फ्रैक्शन लिखना है, आपको इसके भी 3 इक्विवेलेंट, इसके भी और 3 इसके भी लिखना है, ठीक है। चलिए मैंने आपके एक वीडियो बनाई है, हम उस वीडियो को आप देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपके लिए बनाई, चलिए इसको देखते हैं। पूछा है आपसे 1/6 पूछा है, ठीक है। इसका आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा। सबसे पहले आपसे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे ना, आप पहले लिख दो। इसके आगे क्या था, 1 के बाद कहते हैं 2 3 4, पहले लिख दो। इसके आगे क्या था, 1 के बाद कहते हैं 2 3 4, ठीक है। इस तरह से लिख लो। उसके बाद आप क्या करो, अब आप इनके नीचे मतलब ऐसे लाइन खींचते वो खींच। इसमें क्या आता है, देखो 6 की आपको पूरी टेबल लिख देनी है 3, ठीक है। देखो 6 × 6, फिर क्या आता है 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक है। सिंपली सा लिखो, ये हो गई इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो अगर मैं आप इसको माइनस करूँगी तो देखो क्या आएगा, देखो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 किससे क्या होता है, देखो जो 2 की टेबल में 6 आते हैं तो क्या होगा 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 6, ठीक है। देखो ऐसे देखो 3 क्या बन जाएगा, 3 की टेबल में क्या आता है 6 आता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। ये देखो 1 इससे डिवाइड हो जाता है ना 1, और 6 जो है ये इसका हो गया 6, ठीक है। देखो ये क्या होता है, ये 1 से डिवाइड हो जाता है। देखो 4 जो है 1 से डिवाइड हो जाता है, पर 1 लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि 4 1 की टेबल में आता है, ठीक है। और 24 आता है 6 की टेबल में, और ये टेबल में आता है, लेकिन अभी हमें इसका फ्रैक्शन बनाना है तो इसीलिए हमने ये करा है, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर आ गया 1/6। तो आप सबका करोगे तो आपको 1/6 आपको इसका आंसर दिखेगा, तो आप बस लिख दीजिए 2/12, 3/18, 4/24, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो आप देख सकते हो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि आपको बस इनकी टेबल लिखनी है, ठीक है। देखो जैसे कि 1 है तो 1 की पहले आप 3 उसकी टेबल लिख दो, ठीक है। उसके बाद 6 की टेबल लिख दो, फिर आप उसको माइनस करोगे तो आपका वही फ्रैक्शन जो है आपका आएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, उसकी मैंने आपको वीडियो बना रही कि चलिए उसको देखते हैं। 3/5 है। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, हम वही ट्रिक अपनाएंगे, छोटी सी ट्रिक। इसके हमें क्या करना है, 3 लिखने, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको 3 की टेबल लिख लेनी, ठीक है। मतलब कि देखो हमें क्या लिखना है, 3 के आगे वाली टेबल लिख लेनी है। 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस तरह से आपको लिख लेनी है 3 की टेबल। उसके बाद अब आपको इसके नीचे ऐसे डाल लेना है। उसके बाद आपको 5 की टेबल लिखनी है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
5 3 जा 15, ठीक है। इस तरह आपको लिख देनी है 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये हो गए हमारे एक वाले फ्रैक्शन। अब देखो अगर आप इसको माइनस करोगे, देखो हमें क्या करना है, 3 लाना है। देखो अगर मैं 6 को करूँगी तो ये देखो 3 इसमें आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, ठीक है। 3 की टेबल में आता है, ठीक है। और देखो 3 की टेबल में 12 भी आता है। हमने इसको 3 बना दिया। अब देखो ये देखो 5 है ना आपका, ये 5। अब देखो 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा होता है, ठीक है। तो 5 इससे हो ही जाता है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है। तो मतलब अगर हम सबका करेंगे, सबका हमारा 3/5 ही यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से फॉर्म लिख दीजिए और उसके बाद आप इसको माइनस करके इस तरह से दिखा दीजिए। तो ये था हमारा बी वाला पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको वही ट्रिक समझाई है, ठीक है। मतलब आपको इस तरह के कुछ नंबर लिखने हैं जो कि इसी से डिवाइड हो सके, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम करेंगे 2/7। सिंपल सा वही ट्रिक है। सबसे पहले 2 की टेबल लिखेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। इस तरह सिंपल आप लिख दोगे। 2 5 जा 10, आप इसको 10 बना देना, ठीक है। अब आप 7 की टेबल लिख दोगे, ठीक है। पहले आप इसको से डाल लीजिएगा, ठीक है। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो देखो ये बन गया हमारा। क्या हो गया, 2 से डिवाइड होते हैं सारे। देखो 6 भी 2 से डिवाइड होता है, और 14 होता है 7 से डिवाइड, 8 होता है 2 से डिवाइड, और 21 होता है 7 से डिवाइड, 10 होता है 2 से डिवाइड, 28 होता है 7 से डिवाइड। आगे सब में 2/7 सिंपली ट्रिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4/9 कैसे करेंगे हम इसको, वही कर देंगे। पहले हम सबसे डाल लेते हैं। अब हम 4 की टेबल लिखेंगे। क्या करेंगे 4 की टेबल, देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, लिख लिया। अब 9 की टेबल, 9 2 जा 18, 9 3 जा 21, ठीक है। उसके बाद 9 4 जा 36, ठीक है। इस तरह आपको टेबल लिख लेनी है। तो आप इस तरह से इसको पूरा शो करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे इसको माइनस करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ पे 9 -4, यहाँ पे 9, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये सब हमारा पूरा सब में 4 9 ही आएगा। तो ये थी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज। तो बस आपको इतना करना था। इसी तरह से आपको पूरी इजी ट्रिक है, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, 2 के आपको मल्टीपल लिख लेना है, जैसे कि 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 10। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको 7 के 7 2 14, 7 2 21, फिर 7 4 जा 28, ठीक है। अब आपको करना है, आपको देखो आपको इस तरह से लिख लेना है। तो इस तरह से फिर आपको माइनस करोगे तो आपका यही आंसर जो आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी वाली एक्सरसाइज करनी है। लास्ट वाला है बस ये लाइक एंड अनलाइक तो आपको आता है। मतलब लाइक जो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो सेम होता है, ठीक है। अनलाइक होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो सेम नहीं होता है, ठीक है। देखो इसमें से क्या क्या होंगे, इसमें से लाइक फ्रैक्शन देखो ये वाला है, ये वाला है, और कौन सा होगा, ये वाला है, ये वाला। मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक है। अब हम फाइंड करेंगे नीचे वाले में से अनलाइक, ठीक है। देखिए नीचे वाले से देखिए अनलाइक होगा ये वाला, और एक होगा ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये थे हमारे अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें आपको बस इस तरह से करना था। वर्कशीट खत्म हो गई। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपके लिए ऐसी और वर्कशीट की जो आपकी कल करोगे वो वीडियो ले आऊँगी।